जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और कसब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ। पहले आप ये बताइए कैसे हैं आप सब, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये एनालिसिस वीडियो आ रहा है। बहुत समय हो गया था 12 से 15 मिनट का कोई वीडियो बनाए, क्योंकि हम पैरा ओलंपिक्स देख रहे थे, हम पेरिस ओलंपिक्स देख रहे थे और हम पैरा दिलीप ट्रॉफी देख रहे थे और बाकी सारे क्रिकेटिंग अपडेट ला रहा था आप सभी के लिए। बहुत टाइम बाद एक बहुत ही तगड़ी बायलैटरल सीरीज़ होने वाली है, तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस कसब के एनालिसिस वीडियो का। ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंग्लैंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेड है कि यहाँ बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस होने वाला है दोनों वर्ल्ड क्लास टीम के बीच में। 3 T20 आए और 5 वनडे मैचेस खेले जाने वाले हैं इस पूरे के पूरे सीरीज़ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये दोनों टीमें तैयार कर रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, जो कि पाकिस्तान में खेले जाने वाली हैं। कंडीशंस तो अलग मिलेंगी, बट ये दोनों टीमें जानी जाती हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इसका सबके एनालिसिस वीडियो का। पूरा वीडियो देखिए, मेगा ग्रैंड लीग जीती है, पूरी टेक्निक के साथ बताऊंगा, पिच, प्लेइंग 11, सारी कंडीशंस बताऊंगा। और ये है टीम, यहाँ ध्यान से देखो किसके आगे क्रॉस है, किसके आगे टिक लगा है। पूरा वीडियो देखेंगे, पूरी टीम मिलेगी आपको, बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे, कवर करते हैं फर्स्ट T20 आएगा कंप्लीट एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे हमारे हॉट टॉपिक्स की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैच रिव्यू, फिर देखेंगे टीम न्यूज़, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिल जाएगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। तो ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे। गजब की टीम मिलेगी, प्राइम लेवल की टीम फ्री में मिलेगी, तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आगे। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एक तरीके से आप सर्वे मान लो जो मैं पूछने वाला हूँ। पहला सर्वे कि ये मैच रात में 11 बजे खेले जाने वाला है, 10:30 टॉस होगा, तो 10:15 पौने 11 10:45 पे आपको टीम कहाँ पे चाहिए, सिर्फ टेलीग्राम पे, सिर्फ यूट्यूब पे, या फिर दोनों जगह। पहले इसका आंसर दे दो, क्योंकि अभी बहुत शेड्यूल पैक होने वाला है, तो जैसा आप बोलेंगे मैं वैसे आपको टीम देना स्टार्ट कर दूंगा। ये था पहला अपडेट जो आप दे सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। हम बढ़ते हैं आगे, कंप्लीट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड से। तो पहले डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड, जहाँ पे मिचेल मार्श है T20 के नए कप्तान, देन सेवियर बाटलेट है इनके पास, देन कूपर कॉलोनी, टिम डेविड, नेथन एलिस, जे फ्रेजे मकर्क, नाम याद रखिएगा, ये मैं पिछले साल के BBL से बोल रहा हूँ, ये नेक्स्ट मैक्सवेल होने वाले हैं। उसके बाद कैमरन ग्रीन, एरन हार्डी, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मार्कस ट्रोइनिस एंड एडम जैम्पा। T20 में सबसे बड़े नाम स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है अभी की लगातार 2 से 3 सीरीज़ में इन दोनों का नाम नहीं आ पा रहा है। और साथ ही साथ डेविड वार्नर ने तो वाइट बॉल को अब अलविदा कह ही दिया पूरी तरीके से, तो उनकी जगह बननी और भी मुश्किल है। उन्होंने पहले टेस्ट से रिटायरमेंट लिया, T20 में जगह नहीं बन रही, और वनडे देखते हैं कहाँ तक उनका करियर जाता है। सेम कोर्स विथ स्टीव स्मिथ, सिर्फ टेस्ट खेल रहे हैं और सिर्फ वनडे मैचेस खेल रहे हैं, वो भी मुश्किल से, वरना T20 में तो उनकी जगह बन ही नहीं पा रही है। एक और जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम बोलना चाहता हूँ, कैमरन ग्रीन। हर सीरीज़ में 15 में सेलेक्ट होते हैं, बट 11 में जगह नहीं बन पाती है, क्योंकि एरन हार्डी, मार्कस टॉयनिस, मिचेल मार्श, ये तीनों सेम टाइप के प्लेयर हो जाते हैं, प्लस टिम डेविड, तो उसके बाद जगह नहीं बन पा रही है कैमरन ग्रीन की। तो आपको क्या लगता है बता सकते हैं आप कॉमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इंग्लैंड का क्या है स्क्वाड। यहाँ सबसे बड़ा झटका लगा इंग्लैंड को जब जॉश बटलर ने अपने आप को अनअवेलेबल किया बिकॉज ऑफ इंजरी, तो जॉश बटलर के बिना ये टीम थोड़ी हल्की नजर आती है। तो फिल सॉल्ट रहेंगे इनके नए कप्तान, देन जोफ्रा आर्चर, जैकब बेथल, देन आपको दिखेंगे ब्रैंडन कार्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, जॉश हल, बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज खेल के आ रहे हैं अगेंस्ट श्रीलंका, देन विल जैक्स, लियम लिविंगस्टन, देन मोस्ली, देन सदीक मसूद, जेमी ओवर्टन, इनका BBL बहुत तगड़ा गया था 2023-24 वाला, देन आदिल रशीद, रीस टोपली एंड जॉन टर्नर। बहुत अच्छी टीम है, बट स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पे। आप देखेंगे तो क्रिस जॉर्डन नहीं है इनके पास, जो कि बहुत तगड़ी बॉलिंग करते हैं, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बटलर नहीं है, जो कि बहुत ताबड़तोड़ ओपनिंग के लिए जाने जाते हैं। सारा का सारा दारमदारा विलियम लिविंगस्टन, सैम करन पे होने वाला है। और एक और जो मैंने अभी रिसेंटली आपको अपडेट दिया, मोइन अली का रिटायरमेंट, तो वो भी नहीं है अब T20 में, तो थोड़ी हल्की नज़र आ रही है यहाँ पे होस्टिंग नेशन। बात करेंगे फटाफट से आगे कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। तो शुरुआत करते हैं इंग्लैंड से। तो यहाँ पे ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे फिल सॉल्ट एंड विल जैक्स। बहुत अच्छा मौका है ये विल जैक्स के पास अपनी ओपनिंग स्किल दिखाने के लिए, क्योंकि इतने अच्छे स्पेशलिस्ट ओपनर हो गए थे फिल सॉल्ट और जॉस बटलर कि विल जैक्स एज एन ओपनर खेल ही नहीं पाते थे, तो इनके पास बहुत ही अच्छा मौका है ओपनिंग करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का। उसके बाद है जॉर्डन कॉक्स, फिर डैन मोल्सली दिखेंगे आपको, लियम लिविंगस्टन को प्रमोशन मिल जाएगा क्योंकि अब मोइन अली नहीं है स्क्वाड में। उसके बाद जॉनी बेस्टो की भी जगह नहीं है, तो लियम लिविंगस्टन एक तरीके से प्रमोट हो चुके हैं। उसके बाद आपको कौन दिखेंगे, सैम करन, जैकब बेथल, जेमी ओवर्टन, आदिल रशीद, रीस टोपली एंड जोफ्रा आर्चर। टीम अच्छी है, T20 स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छा T20 खेलते हैं, हम सभी जानते हैं इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़, बट इनके पास प्लेयर नहीं है।
जो मेन प्लेयर्स होने चाहिए थे, जो कि सबसे बड़ा नाम मुझे नज़र आ रहा है, बटलर नहीं है, क्रिस जॉर्डन नहीं है, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया जॉनी बेस्टो नहीं है। ये 3 बहुत अच्छे स्तंभ थे T20 के, प्लस मोइन अली का रिटायरमेंट, 4 बहुत बड़े प्लेयर मिस करेगी अब इंग्लैंड इस पूरे T20 सीरीज़ में। वनडे सीरीज़ में डेफिनेटली जॉस बटलर वापस आ जाएंगे। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की, तो ट्रेविस हेड ओपनिंग करते नजर आएंगे जे फ्रेजर मकर के साथ। बहुत ताबड़तोड़ ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, एक लेफ्ट हैंडर एक राइट हैंडर, फिर वहाँ बात खत्म नहीं होती। 3 नंबर पे आएंगे मिचेल मार्श, जो कि 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। देन जॉश इग्लिस सेंचुरी लगा करके आ रहे हैं अगेंस्ट स्कॉटलैंड। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस बहुत टाइम बाद आ रहे हैं। फिर टिम डेविड है, एरन हार्डी की जगह बनती हुई नजर आ सकती है, या फिर कैमरन ग्रीन स्लैश लगा दीजिए वहाँ पे। देन जेवियर बाटलेट, जॉश हेजलवुड, एडम सैम्पा एंड स्पेंसर जॉनसन खेलते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पे। मिचेल स्टार्क नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद एस्टन एगार नहीं है, याद रखिएगा। स्टीव स्मिथ नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेविड वार्नर नहीं है। तो ये 4 से 5 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी नहीं दिखेंगे खेलते हुए इस T20 सीरीज़ में। बढ़ते हैं आगे, आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकते हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, कहाँ खेला जाएगा पहला मैच? द रोज बाउल, साउथहैम्पटन में खेला जाएगा ये मैच। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो टाइम होता है ना सितंबर अक्टूबर का, इंग्लैंड में बहुत बारिश होती है, मतलब पार्टी स्पॉइलर वाली बारिश होती है। T20 में अगर बारिश हुई तो मैच ख़त्म ही हो जाता है। हम जानते हैं कितना छोटा फॉर्मेट है, आधे घंटे की भी बारिश हुई तो आधे घंटा ग्राउंड्समैन मांगते हैं, तो और 1 घंटा डिले हुआ तो उसके बाद कहीं भी बारिश आई तो ओवर कटने शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा डिले होता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है T20। बट मिनिमम विंडो 5 ओवर्स का होता है, वो भी नहीं मिला तो पूरी तरीके से मैच रद्द हो जाता है। तो ये वही सीज़न चल रहा है जहाँ T20 मैचेस रद्द होने के चांसेस हैं। मेरे को तो लग रहा है तीनों मैचेस रद्द हो सकते हैं, इतना बुरा कंडीशन है अभी वेदर कंडीशन की। अगर मैं बात करूँ तो पिच कैसी है? पिच बहुत तगड़ी है, पेसर्स को मदद मिलेगी, बाउंस होने वाला है यहाँ पे। तो आप देखेंगे जॉश हल हो गए और उसके बाद री स्टोपली हो गई, दोनों लंबे बॉलर हैं, इनको हेल्प मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया से जॉश हेजलवुड की बहुत तगड़ी हाइट है, स्पेंसर जॉनसन की काफ़ी तगड़ी हाइट है, इन दोनों को बहुत अच्छी बाउंस मिलने वाली है। प्लस जेवियर बाटलेट, ये 5-6 बॉलर है जिनकी हाइट बहुत तगड़ी है, इनको बहुत अच्छा बाउंस मिलने वाला है। बैट्समैन को कब मज़े आएंगे? एक बार बॉल 4 या 5 ओवर पुराना होने दो, फिर मज़े ही मज़े हैं, बहुत रन बनने वाले हैं यहाँ पे। 180 प्लस तो लिख के ले लो, कहीं नहीं गया। एवरेज स्कोर 174 है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का। चेज़ करना ईजी होता है कब? जब यहाँ पे बॉल पुरानी है, आउटफील्ड बहुत तेज़ है। अगर आप यहाँ पे मेरा जहाँ पेन आप देख रहे हैं ना, यहाँ लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बहुत छोटा है और बहुत तेज़ है, तो अगर आपने बस मिडिल की बॉल टाइमिंग के साथ मारी तो ग्राउंड क्लियर हो जाता है। और आप डीप के देखेंगे दोनों तरफ लेफ्ट और राइट के, तो वो बाउंड्री लंबी है, स्ट्रेटर बाउंड्री थोड़ी छोटी है, तो इसीलिए रन बनाना ईजी हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि स्टार मार्क है यहाँ पे, वो है फास्ट आउटफील्ड। इतनी तगड़ी फास्ट आउटफील्ड आपको इंग्लैंड में दिखेगी कि यहाँ पे इंजरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि प्लेयर सोचता है कि मैं भाग धीरे रहा हूँ बट मेरे पैर तेज़ चल रहे हैं, तो वहाँ पे हैमस्ट्रिंग इंजरी होने के उतने ज़्यादा चांसेस भी बढ़ जाते हैं इंग्लैंड की कंडीशन में। बात कर लेते हैं प्लेयर सेट्स की, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट फॉर्म के बिना हम नहीं बना सकते ग्रैंड लीग की टीम, सीधी सीधी बात है। तो अभी आपको मैं अपडेट दे दूं, सितंबर में ऑस्ट्रेलिया ने 3 T20 की सीरीज़ खेली अगेंस्ट स्कॉटलैंड एंड नो सरप्राइज 3-0 से स्कॉटलैंड को हराया, जो कि पता ही था। बट वहाँ परफॉर्मेंस किसकी आई? जॉश इग्लिस 3 मैचों में 130 रन, 103 हाईएस्ट स्कोर, 1 शतक लगाए इनने। कैमरन ग्रीन ने 3 मैचों में 98 रन बनाए, 62 था इनका हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन ट्रेविस हेड ने बनाया 3 मैचों में 92 रन, 80 था इनका हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। एंड देन मिचेल मार्श 3 मैचों में 70 रन, 39 था इनका हाईएस्ट स्कोर। देन टिम डेविड 3 मैचों में 42 रन, 25 था इनका हाईएस्ट स्कोर। देन मार्कस स्टोइनिस 3 मैचों में मात्र 28 रन, 20 था इनका हाईएस्ट स्कोर। ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं आई, उस पर ज़्यादा फ़र्क है, वरना बैटिंग आती है तो ये बहुत तगड़ा बल्लेबाज है। उसके बाद जे फ्रेजर मकर सीरीज़ अच्छी नहीं गई, 3 मैचों में सिर्फ 16 रन, 16 है इनका हाईएस्ट स्कोर। इसीलिए मैं कहता हूँ ये फीचर मैक्सवेल है, चलेंगे तो 100 मारेंगे, वरना नहीं चलेंगे तो ये स्कोर कार्ड दिखेगा आपको। फिर एरन हार्डी 2 मैचों में 11 रन, 11 था इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में कमाल किया कैमरन ग्रीन ने, तो मैं तो चाहता हूँ इनको ये पूरे सीरीज़ में मौका मिले, तीनों T20 और 5 वनडे में। 6 विकेट लिए कैमरन ग्रीन ने, सीन एबर्ट ने लिए 6 विकेट, 5 विकेट लिए मार्कस स्टोइनिस ने, 4 विकेट लिए एडम सैम्पा ने। जेवियर बाटलेट को मिली 3 सफलता, एरन हार्डी को भी मिली 3 सफलता, और राइले मेरेडिथ थे यहाँ पे जो सेलेक्ट हुए थे, जो कि इस सीरीज़ के पार्ट नहीं है क्योंकि स्पेंसर जॉनसन आ चुके हैं, तो उनने लिए थे 1 विकेट। तो आप देखेंगे यहाँ बॉलिंग काफ़ी तगड़ी हुई है, क्योंकि होना ही था। स्कॉटलैंड जल्दी आउट होती है, हम जानते हैं छोटे देश जो इतना एक्सपोजर नहीं मिलता उनको, वो इतनी बड़ी भारी बॉलिंग लाइनअप के सामने तो नहीं टिक पाएंगे, वही देखने को मिला यहाँ पे। बट यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया 4 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए जॉश इग्लिस ने, तो उन पर काफ़ी ज़्यादा नज़रें रहने वाली हैं, क्योंकि प्लेयर ने इतना तगड़ा खेला है कि मैथ्यू वेड को पिक्चर से बाहर कर दिया है, और साथ ही साथ एलेक्स कैरी जो कि टेस्ट के कप्तान है, टेस्ट के विकेट कीपर है, उनको भी पिक्चर से बाहर कर दिया है।
इतनी तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं ये तीनों फॉर्मेट में। बढ़ते हैं आगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बता दूं यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया का भी सफ़र अच्छा गया था T20 वर्ल्ड कप में, जहाँ सेमीफाइनल तक गए थे। वहीं बात करेंगे इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड भी सेमीफाइनल में पहुंचा था, इंडिया से ही हारा था सेमीफाइनल 64 या 68 रन से। तो वही लास्ट T20 सीरीज़ खेली थी इनने, जहाँ 8 मैच खेले थे, 214 रन बनाए थे बटलर ने, 83 था इनका हाई स्कोर। देन फिल सॉल्ट 8 मैचों में 188 रन, 87 हाई स्कोर, बेस्ट था इनका, बेस्ट फिगर 118 का था। देन हैरी ब्रूक 8 मैचों में बनाए थे इनने 145, 53 था हाई स्कोर। जॉश, फिर उसके बाद जॉनी बेस्टो 8 मैच 110 रन, 48 हाई स्कोर। लियम लिविंगस्टन 8 मैचों में 72, मोइन अली 8 मैचों में 71, जोफ्रा आर्चर 8 मैचों में 22 रन, यहाँ से देखने लायक नहीं है। विल जैक्स 3 मैचों में 15 रन, एंड सैम करन 5 मैचों में 12 रन। तो आप देखिए, विल जैक्स के रन नहीं बने रिसेंट फॉर्म में, ना जगह बन रही थी टीम में, क्योंकि उनका एक मैच शॉर्ट हुआ था स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। 10 ओवर का मैच हुआ था, दोनों ओपनर ने बैटिंग की, फिर एक एक पॉइंट शेयर हुआ था। तो इंग्लैंड को ज़्यादा मौका नहीं मिला अपने डेप्थ में बल्लेबाजी चेंज करने को, और जब मैच छोटा होता था, बॉलर ऐड होता था, विल जैक्स बाहर होते थे। तो विल जैक्स के पास अच्छा मौका है टीम में अपनी जगह पक्की करने का। बॉलर में बात करें तो 10 विकेट थे आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर और क्रिस जॉर्डन के, और उसके साथ लियम लिविंगस्टन के 3 विकेट थे, 3 विकेट थे मोइन अली के नाम, मार्क वुड के नाम 3 विकेट थे, सैम करन के नाम पे 3 सफलताएं थी, और रीस टोपली के नाम पे भी थी 2 सफलता। यहाँ सबसे बड़ा झटका मार्क वुड के नाम पे भी लगा है, जो कि इंजर्ड हैं और पूरे सीरीज से बाहर रहेंगे। बोला जा रहा है T20 से तो बाहर है, अगर इंजरी गंभीर हुई तो वनडे सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं। तो इनका सफ़र अच्छा गया था T20 वर्ल्ड कप में, बट उसके बाद से कोई सीरीज़ नहीं खेली है T20 सीरीज़ इंग्लैंड ने। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कितने फ्रेश हैं प्लेयर, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर टेस्ट सीरीज़ खेल के आ रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो लोकल क्रिकेट ज़्यादा खेली है, इंटरनेशनल ज़्यादा नहीं खेले हैं। बढ़ते हैं आगे, ऑल इंपॉर्टेंट ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम की ओर। लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, राइट में है स्मॉल लीग की टीम। लेफ्ट में ग्रैंड लीग का डिस्कशन करें, विकेट कीपर पी सॉल्ट एंड जॉश इग्लिस, बल्लेबाजी में मिचेल मार्श एंड लियम लिविंगस्टन, ऑलराउंडर में मार्कस स्टोइनिस, सैम करन, विल जैक्स एंड कैमरन ग्रीन, बॉलिंग में दिखेंगे आपको आदिल रशीद, सीन एबर्ट एंड एडम जैम्पा। यहाँ कोई भी बदलाव करना होगा तो प्लेइंग 11 के बाद चेंज होगा। 10:30 बजे टॉस होगा, 10:45 पे टीम अपलोड हो जाएगी ऑन, जहाँ बोलोगे वहाँ पे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब, ये 3 जगह हैं, तीनों में से आपको तीनों जगह चाहिए, किसी एक जगह चाहिए वो बता दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कैप्टन की यहाँ पे चॉइसेस हैं, वो 3 हैं, सैम करन, विल जैक्स एंड पी सॉल्ट। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस है, लियम लिविंगस्टन एंड कैमरन ग्रीन। यहाँ पे एक चेंज मैं करने वाला हूँ, जो कि है स्पेंसर जॉनसन का। कोई भी बॉलर नहीं खेला तो वो फिट हो जाएंगे मेरी टीम में। स्मॉल लीग की टीम की बात करूँ तो विकेट कीपर में पी सॉल्ट, बल्लेबाजी में मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, जे फ्रेजर मकर्क, ऑलराउंडर्स में रहेंगे मार्कस स्टोइनिस, सैम करन एंड विल जैक्स, बॉलिंग में रहेंगे यहाँ पे आपके लिए आदिल रशीद, एडम जैम्पा, रीस टोपली एंड जोफ्रा आर्चर। याद रखिए, कोई भी बदलाव हुआ प्लेइंग 11 में, पूरी कंडीशन बदल जाएंगी, टीम बदलेंगी, तो फाइनल टीम ज़रूर से लीजिएगा, वरना हो सकता है काफ़ी ज़्यादा नुकसान। कैप्टन की 2 चॉइस रहेंगे यहाँ पे, मार्कस स्टोइनिस और दूसरे ट्रेविस हेड। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस रहेंगे, मिचेल मार्श और दूसरे विल जैक्स। विल जैक्स को मैंने बहुत टीम में वाइस कैप्टन बनाया, जो कि थोड़ा रिस्की है। अगर आपको सेव जाना है तो आप सैम करन को बना सकते हैं, या फिर मार्कस स्टोइनिस को बना सकते हैं, या फिर मिचेल मार्श। ये 3 सबसे सेफ जाएंगे, क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करने वाले हैं। वरना रिस्की जाना है तो जे फ्रेजर मकर को कैप्टन बनाओ, जितना लेवल का रिस्क मैं ले रहा हूँ वो लो, और डबल ट्रिपल अर्निंग हो सकती है। एक बात मानो, पहले और दूसरे T20 में जे फ्रेजर मकर को मेरा सुन के कैप्टन बना लो, बस इतनी बात मान लो। देखो क्या मज़े होने वाले हैं, और क्या गजब की अर्निंग होगी। जितनी अर्निंग लोग तीनों T20 में करने वाले हैं, हम पहले में कर जाएंगे। जे फ्रेजर मकर को कैप्टन बना दीजिए, ये बात ध्यान रखिए। और वाइस कैप्टन एक ऑलराउंडर होना चाहिए आपका, वो मार्कस स्टोइनिस हो सकते हैं, वो मिचेल मार्श हो सकते हैं, वो विल जैक्स हो सकते हैं, याद रखिएगा। और इसी के साथ ख़त्म करेंगे एनालिसिस वीडियो। बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स दिए मैंने आपको, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।